जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग फैक्ट बेस्ड जीके में एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट्स के बारे में। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, उसमें देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट एंड देयर आर हायरार्की ऑफ हाई कोर्ट्स आर देयर। अब टोटल अगर आज की डेट में अगर हम देखें आज की डेट में, तो हमारे इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं। एट द प्रेजेंट अगर हम बात करें तो 25 देयर आर 25 हाई कोर्ट्स। मोर और लेस सभी स्टेट के अपने हाई कोर्ट्स हैं, बट कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनका खुद का हाई कोर्ट नहीं है, लेकिन कंबाइंडली वो किसी न किसी हाई कोर्ट्स के अंतर्गत आते हैं। मतलब उनका जो जुरिस्डिक्शन है वो किसी न किसी हाई कोर्ट्स के अंतर्गत आता है। ऐसे ही हमारे स्टेट्स के अलावा यूनियन टेरिटरीज भी हैं। अब अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो यूनियन टेरिटरीज में सिर्फ दिल्ली एक लौता ऐसा यूनियन टेरिटरी है हमारा जिसका खुद का हाई कोर्ट है। इसके अलावा बाकी जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, सभी के हाई कोर्ट्स किसी न किसी हाई कोर्ट्स के साथ, सभी के पास अपना हाई कोर्ट नहीं है, वो किसी न किसी हाई कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस में आते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि हमारे इंडिया में जो 25 हाई कोर्ट्स हैं, उनका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, मतलब वो कब स्टैब्लिश्ड हुए हैं। इसके अलावा उनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है वो किन किन स्टेट्स में है। क्लियर? ऐसे कई हाई कोर्ट्स हैं जिनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन सिर्फ 19 स्टेट में है, और कई ऐसे भी हाई कोर्ट्स हैं जिनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन सिर्फ एक स्टेट में ही नहीं बल्कि एक से ज्यादा स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज में है। तो हमें ये जानना होगा कि नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार पेपर्स में, इसके अलावा उनकी प्रिंसिपल सीट कहाँ है। मतलब जैसे पर्टिकुलरली अगर हम बात करें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो प्रिंसिपल सीट है वो जबलपुर में है। क्लियर? तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इस हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट कहाँ पर है। तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस के अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि उन हाई कोर्ट्स की प्रिंसिपल सीट्स कहाँ पर हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जितने भी हमारे हाई कोर्ट्स हैं, उनका स्टैब्लिशमेंट ईयर कब, सबसे पुराना हाई कोर्ट हमारा कौन सा था, सबसे न्यूएस्ट हाई कोर्ट कौन सा बना है। इसके अलावा हम उनके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस देखेंगे। इसमें नोटिस करने वाली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो आपको यूनियन टेरिटरीज में देखना है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चंस देखने को मिले हैं कि पर्टिकुलरली किसी न किसी यूनियन टेरिटरी का पूछ लिया जाता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पुडुचेरी की बात करूं, तो पुडुचेरी का खुद का हाई कोर्ट नहीं है, तो वो किस हाई कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस में आता है। तो ऐसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो एंड हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हाई कोर्ट जो आता है वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश्ड हुआ 1866 में, जिसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस जो है वो है उत्तर प्रदेश, और जो प्रिंसिपल सीट है इलाहाबाद हाई कोर्ट की वो इलाहाबाद में ही है। क्लियर? नेक्स्ट बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश स्टैब्लिश जो हुआ है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट वो 2019 में स्टैब्लिश्ड हुआ है। इसका जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो आंध्र प्रदेश है, और इसकी जो प्रिंसिपल सीट है वो है अमरावती। नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉम्बे की, तो बॉम्बे जो है वो सबसे पुराने हाई कोर्ट्स में आता है। मतलब सबसे ओल्डेस्ट अगर हाई कोर्ट की बात करें तो उसमें बॉम्बे का भी नाम आता है। वो इस्टेब्लिश्ड हुआ 1862 में, और बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत जो स्टेट्स आते हैं उसके जुरिस्डिक्शंस में वो हैं महाराष्ट्र और गोवा। इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरीज जो बॉम्बे हाई कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस में आती हैं वो है दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो आपको याद रखना है दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव जो है वो किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, बॉम्बे हाई कोर्ट के। नेक्स्ट अगर हम बात करें कलकत्ता हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट जो है वो 1862 में स्टैब्लिश्ड हुआ, और इसका जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो है वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल के अलावा एक और यूनियन टेरिटरी इसके जुरिस्डिक्शन में आता है, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। तो आपको याद रखना है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड जो है वो कैलकाटा हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, और इसकी जो प्रिंसिपल सीट है वो कहाँ है, कोलकाता। नेक्स्ट अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की, आप जानते हैं सन 2000 में ही छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था और एक नया स्टेट बना था, और
2000 में ही इसका हाई कोर्ट स्टैब्लिश्ड हुआ है और इनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है वो छत्तीसगढ़ है और जो प्रिंसिपल सीट है वो कहाँ है, बिलासपुर। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें दिल्ली की, जैसा मैंने आपको बताया था यूनियन टेरिटरीज में एक लौती यूनियन टेरिटरी है दिल्ली जिसकी अपना हाई कोर्ट है और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1966 में। और इसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है वो पूरा दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और इसकी प्रिंसिपल सीट भी कहाँ है, दिल्ली में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गुवाहाटी, गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है वो 1948 में स्टैब्लिश्ड हुआ था और गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत 4 स्टेट्स का जुरिस्डिक्शन आता है जिसमें असम है, नागालैंड है, मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश। क्लियर। और इसका जो प्रिंसिपल सीट है वो कहाँ है, गुवाहाटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात जो है वो बॉम्बे से स्टेट से जब 2 स्टेट्स बने 1960 में, महाराष्ट्र और गुजरात, तो गुजरात का जो हाई कोर्ट है वो 1960 में स्टैब्लिश हुआ और गुजरात ही उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस भी है और उसकी जो प्रिंसिपल सीट है वो है अहमदाबाद। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, 1966 में और उसकी जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो भी हिमाचल प्रदेश है और जो उसकी प्रिंसिपल सीट है वो कहाँ है, शिमला में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर का जो हाई कोर्ट है वो 1928 में स्टैब्लिश्ड हुआ है और इसके जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस में आते हैं वो आते हैं जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। अब यहाँ पर इसकी प्रिंसिपल सीट जो है वो 2 दी हुई है, एक है श्रीनगर और एक है जम्मू। देखिए यहाँ पर इसकी 2 सीट्स इसलिए दी हुई हैं क्योंकि यहाँ पर जो सीट्स है वो सीजन के हिसाब से वेरी करती है। मतलब अगर मैं बात करूँ समर सीजन की, तो समर सीजन में जो हाई कोर्ट की सीट रहती है वो श्रीनगर रहती है और जो विंटर सीजन है उसमें जो हाई कोर्ट की सीट रहती है वो जम्मू रहती है। तो आपको याद रखना है समर सीजन में जो हाई कोर्ट की सीट रहती है वो श्रीनगर रहती है और जो अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू जो है वो उनकी विंटर, अगर हम बात करें तो विंटर में उनकी प्रिंसिपल सीट रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें झारखंड की, क्लियर, तो झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ वो भी 2000 में हुआ क्योंकि झारखंड भी आप जानते हैं बिहार से अलग होकर के झारखंड बना था, तो उसका भी स्टैब्लिशमेंट 2000 में हुआ और उसका भी जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो है झारखंड, लेकिन उसकी प्रिंसिपल सीट जो है वो है रांची। नेक्स्ट अगर हम बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका का जो हाई कोर्ट बना वो 1884 में उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन उसका कर्नाटका है और प्रिंसिपल सीट कहाँ है, बेंगलुरु। नेक्स्ट अगर हम बात करें केरला की, तो केरला का जो हाई कोर्ट बना वो 1956 में बना और केरला के ही टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस में आपका आता है केरला और जो यूनियन टेरिटरी उसके जुरिस्डिक्शन में आती है वो है लक्षद्वीप। तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप जो यूनियन टेरिटरी है वो किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, केरला हाई कोर्ट, और इसकी जो प्रिंसिपल सीट है वो है इरनाकुलम में। तो आपको याद रखना है इसकी प्रिंसिपल सीट कहाँ है, इरनाकुलम। नेक्स्ट अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो 1956 में स्टैब्लिश्ड हुआ और इसका जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो है मध्य प्रदेश और इसकी जो प्रिंसिपल सीट है वो कहाँ है, जबलपुर। नेक्स्ट अगर हम बात करें मद्रास की, तो मद्रास जो है ये भी सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट्स में गिनती आती है अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिशमेंट ईयर। तो 1862 में भी इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसकी जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो है तमिलनाडु। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी जो है वो है पुडुचेरी। तो आपको याद रखना है, अभी मैंने आपको जब वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने पूछा था कि पुडुचेरी जो है वो किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, तो वो आता है मद्रास हाई कोर्ट के अंदर और इसकी जो प्रिंसिपल सीट है वो कहाँ है, चेन्नई में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर जो है वो एक सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट्स में आता है। 2013 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस जो है इसकी वो 2000 मणिपुर है और इसकी जो प्रिंसिपल सीट है वो क्या है, इम्फाल है। क्लियर। तो जो इसकी जो प्रिंसिपल सीट है वो क्या है, इम्फाल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय भी अभी हाल ही में बना 2013 में और इसका भी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस क्या है, मेघालय, और इसकी जो प्रिंसिपल सीट है वो कहाँ है, शिलोंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1948 में और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है वो उसका उड़ीसा है और उसकी जो प्रिंसिपल सीट है वो कहाँ है, कटक।
नेक्स्ट अगर हम बात करें पटना की, तो पटना का जो हाई कोर्ट है वो 1916 में इस्टेब्लिश्ड हुआ। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है वो बिहार है और उसकी प्रिंसिपल सीट कहाँ है? पटना। नेक्स्ट अगर हम बात करें पंजाब एंड हरियाणा की, तो ये जो स्टैब्लिशमेंट हुआ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, वो 1975 में हुआ। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है वो इसका पंजाब है, हरियाणा, दो स्टेट्स। इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरी उसके अंतर्गत आती है दैट इज चंडीगढ़। आपको याद रखना है चंडीगढ़ किसके अंडर में आता है? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, और इनकी जो प्रिंसिपल सीट है वो कहाँ है? चंडीगढ़। नेक्स्ट अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान का हाई कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट ईयर है 1949। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन उसका राजस्थान है और प्रिंसिपल सीट उसकी क्या है? जोधपुर। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ है हाई कोर्ट का वो 1975 में हुआ है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन उसका सिक्किम है और उसकी जो प्रिंसिपल सीट है वो कहाँ है? गैंगटॉक। नेक्स्ट बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना का जो हाई कोर्ट है वो 2019 में स्टैब्लिश्ड हुआ। देखिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये दोनों स्टेट्स बाइफरकेट हुए 2019 में, और दोनों का अपना अपना हाई कोर्ट बनाया गया। पहले दोनों सिंगल एक यूनाइटेड स्टेट्स में थे दैट इज आंध्र प्रदेश, और उसका हाई कोर्ट कहाँ था? हैदराबाद में, जो अब तेलंगाना का है। तो 2019 में इसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस क्या है? तेलंगाना, और इसकी जो प्रिंसिपल सीट है वो कहाँ है? हैदराबाद। नेक्स्ट अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ वो भी 2000 में हुआ। आप जानते हैं यूपी से अलग हुआ था उत्तराखंड, और उत्तराखंड बना, तो उसका भी हाई कोर्ट है, और उसके हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो भी उत्तराखंड है, और उसकी जो प्रिंसिपल सीट है वो कहाँ है? नैनीताल। और लास्ट जो हमारा हाई कोर्ट है वो है त्रिपुरा का, जो कि हाल ही में अभी 2013 में बना मणिपुर और मेघालय के साथ, जो कि जिसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी त्रिपुरा है और जिसकी प्रिंसिपल सीट जो है वो क्या है? अगरतला। तो यहाँ पर आकर के हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा और क्लियर हुआ होगा कि कौन कौन से हाई कोर्ट्स हैं हमारे, उनका एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, और उनकी प्रिंसिपल सीट्स क्या है, और उनके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस क्या है। आपको बेसिकली इस वीडियो में बेसिकली उन हाई कोर्ट्स पे नज़र रखनी है या उन हाई कोर्ट्स पे ध्यान देना है जिनके एक स्टेट से ज़्यादा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस हैं, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चंस वही पूछे जाते हैं। क्योंकि ये तो बहुत इजी हो जाएगा कि राजस्थान हाई कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि उनको पता है कि राजस्थान है। बट जो हाई कोर्ट्स जिनमें मल्टीपल स्टेट्स हैं या स्टेट्स के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज भी हैं, उन हाई कोर्ट्स पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यूटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पुडुचेरी है, चंडीगढ़ है, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार, लद्दाख, तो ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। एंड आई होप कि आपको हमारा ये जो वीडियो सीरीज़ है ये पसंद आ रही होगी। एंड अगर आपको प्लीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। एक एक फैक्ट हम कवर करेंगे, जनरल नॉलेज में जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे फैक्ट्स को मैं कवर करूंगा इस वीडियो सीरीज में। और कल अब हम नया फैक्ट लेकर के आएंगे नए फैक्ट्स के साथ। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।